छोटी सोच और पाँव की मोच, कम ऑन, छोटी सोच और पाँव की मोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, कंटेंट एंड आपका अपना। डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब। डियर फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में बेसिकली हम लोग इस्टेब्लिशमेंट एंड पर्सनल मैटर से रिलेटेड MCQ बेस्ड क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि हमारा जो फोर्थ कमिंग अपेंडिक्स 3 जो एग्जामिनेशन है, उस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग ये जो इस्टेब्लिशमेंट और पर्सनल मैटर से जो रिलेटेड क्वेश्चंस है वो किस प्रकार से बेनिफिशियल हो सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। Dear friends, let's begin MCQ on establishment या पर्सनल मैटर्स। जहाँ जैसे कि आप लोग हेडिंग में जो देख रहे हैं कि MCQ ऑन इस्टेब्लिशमेंट ऑब्लिक पर्सनल मैटर्स, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स वो है कि नो रेलवे सर्वेंट शैल बी ग्रांटेड लीव ऑफ एनी काइंड फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड एक्सीडिंग। ऑप्शन है 5 years, 4 years, 3 years एंड 2 years। डियर फ्रेंड, क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि किसी भी रेलवे सर्वेंट को लीव ग्रांट नहीं किया जाएगा यदि वो अपने सर्विस पीरियड को इतने कितने ईयर्स को एक्सीड कर जाता है, यानी ड्यूटी में नहीं रहता है, तो उसे किसी भी तरह का लीव ग्रांट नहीं किया जाता है। तो दैट इज राइट आंसर इज 5 years। यानी कोई रेलवे सर्वेंट यदि रेगुलरली कंटिन्यूसली 5 years यदि वो नहीं रहता है अपने जॉब में, यानी तो उसके बाद उसे किसी भी प्रकार का लीव ग्रांट नहीं किया जाएगा। तो क्वेश्चन बेसिकली वही है कि नो रेलवे सर्वेंट शैल बी ग्रांटेड लीव ऑफ एनी काइंड फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड एक्सीडिंग 5 years। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 2 कि रेलवे सर्वेंट इज इंटाइटल्ड फॉर क्रेडिट ऑफ ब्लैंक्स डेज ऑफ LAP इन ए ईयर। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि कोई भी रेलवे सर्वेंट को एक साल के अंदर कितने LAP क्रेडिट किया जाता है या कितने LAP के लिए वो इंटाइटल्ड होते हैं। तो इट्स राइट आंसर इज 30। यानी एक साल में विद इन 1 year वी गॉट 30 LAP। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कि लीव ऑन एवरेज पे, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं LAP, लीव ऑन एवरेज पे, इसका फुल फॉर्म होता है लीव ऑन एवरेज पे। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में देख रहे हैं कि लीव ऑन एवरेज पे इज क्रेडिटेड इन एडवांस इन 2 installment ऑफ 15 days ईच ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स एवरी कैलेंडर ईयर। यानी डियर फ्रेंड्स कह रहा है कि एक रेलवे सर्वेंट को विद इन 1 year, एक साल के अंतर्गत उसे कितने दिनों का जो 15 days का जो LAP दिया जाता है 2 installment में, तो कब से दिया जाता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है 1 January / 1 July। यानी 1 January से लेकर यानी 30 जून तक उसे 15 LAP क्रेडिट किया जाता है SR में, और आफ्टर जून यानी फ्रॉम 1 जुलाई, यानी 1 जुलाई से फिर से 15 जो LAP है वो क्रेडिट किया जाता है। यानी 15 + 15 यानी विद इन 1 year अ रेलवे सर्वेंट विल गेट 30 LAP। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि ऑर्डिनरली द मैक्सिमम लीव ऑन एवरेज पे, यानी LAP, लीव ऑन एवरेज पे मीन्स LAP दैट मे बी ग्रांटेड एट ए टाइम टू ए रेलवे सर्वेंट शैल बी ब्लैंक्स डेज। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि ऑर्डिनरली द मैक्सिमम लीव ऑन एवरेज पे LAP जो होगा दैट मे बी ग्रांटेड एट ए टाइम टू रेलवे सर्वेंट शैल बी, यानी एक बार में किसी भी रेलवे सर्वेंट को मैक्सिमम कितने LAP ग्रांट किया जा सकता है। तो एक बार में ना मैक्सिमम वो, या एक बार में वो मैक्सिमम 180 यानी 180 LAP अवेल कर सकता है। ओके, यानी 180 LAP का वो लाभ ले सकता है, यानी एक बार में रेगुलरली, इससे ज़्यादा नहीं। यानी कितना हो गया, यानी 180 का मतलब क्या हो गया कि
एक साल के अंतर्गत 30 मिलते हैं, 30 LAP, तो 36 जा 180, यानी 6 मंथ वो मतलब लीव पर रह सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कि इन द ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट LAP शैल बी क्रेडिटेड टू द लीव अकाउंट ऑफ एन एम्प्लॉय एट द रेट ऑफ ब्लैंक डेज फॉर ईच कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ ऑफ सर्विस। यानी कह रहा है कि एक जब किसी रेलवे एम्प्लॉय का जिस ईयर में अपॉइंटमेंट होता है, मान लीजिए कि 2022 में किसी का अपॉइंटमेंट होता है, तो जो LAP होगा शैल बी क्रेडिटेड टू लीव अकाउंट। लीव अकाउंट में कितने LAP क्रेडिट किया जाएगा किसी भी एम्प्लॉय के लीव अकाउंट में, किस रेट से किया जाएगा, तो वो रेट होगा 5 days ऑफ ईच कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ ऑफ सर्विस। यानी एक मंथ यानी मिलता है एक मंथ में, यानी 5 days के रेट ऑफ 5 days फॉर ईच कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ ऑफ सर्विस। यानी एक मंथ में जैसे होता है ना कि 2.5, तो 2.5 टू जा कितना हो जाएगा 5, यानी 5 के रेशियो से उसे LAP दिया जाएगा जिस वर्ष वो ज्वाइन करता है। नेक्स्ट है कि ए परमानेंट या टेम्पररी रेलवे सर्वेंट शैल बी इंटाइटल्ड टू लीव ऑन हाफ एवरेज पे। लीव ऑन हाफ एवरेज पे जिसको कि LHAP बोला जाता है, लीव ऑन हाफ एवरेज पे। ओके, तो पे ऑफ ब्लैंक डेज इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 20 days। यानी विद इन 1 year ए रेलवे सर्वेंट विल गेट 20 LHAP, लीव ऑन हाफ एवरेज पे। यानी जिसको मेडिकल के रूप में भी जानते हैं हम लोग, मेडिकल के नाम से भी जानते हैं कि मेडिकल कितना मिलता है, तो एक साल में 20 मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि द अमाउंट ऑफ लीव ऑन हाफ एवरेज पे दैट कैन बी अवेल्ड ऑफ इन वन स्पेल शैल बी लिमिटेड। यानी कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ लीव ऑन हाफ एवरेज पे, यानी LHP पर दैट कैन बी अवेल्ड ऑफ इन वन स्पेल शैल बी लिमिटेड, तो वो है 24 मंथ्स। यानी 24 मंथ्स तक वो LHAP के रूप में वो उसको अवेल कर सकता है। कितने? 24 मंथ्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि लीव नॉट ड्यू इज डेबिटेड अगेंस्ट द ब्लैंक्स लीव विच ही इज लाइकली टू अर्न सब्सिक्वेंटली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है LHAP, यानी लीव ऑन हाफ एवरेज पे। यानी लीव नॉट ड्यू इज डेबिटेड, यानी डेबिट क्रेडिट तो जानते ही है ना कि जब हमारे अकाउंट से मनी निकल जाता है तो वो डेबिट हो जाता है, और जब आ जाता है तो क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ कह रहा है कि लीव नॉट ड्यू इज डेबिटेड अगेंस्ट द LHAP लीव विच ही इज लाइकली टू अर्न सब्सिक्वेंटली। यानी लीव नॉट ड्यू किसके अगेंस्ट में डेबिट किया जाएगा, तो वो है LHAP। ओके, चलिए नेक्स्ट है कि लीव नॉट ड्यू इज डेबिटेड अगेंस्ट द ब्लैंक्स लीव विच इज लाइकली टू अर्न सब्सिक्वेंटली। तो वो अभी जैसे कि हम लोग जो डिस्कस किया रिपीट हो गया क्वेश्चन LHAP, यानी LHAP के अगेंस्ट में लीव नॉट ड्यू डेबिट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इनकैशमेंट ऑफ LAP अप टू ब्लैंक डेज शैल नॉट एक्सीड इन इंटायर कैरियर। यानी पूरे कैरियर में, पूरे सर्विस पीरियड में जो LAP का जो इनकैशमेंट होता है वो कितने दिनों से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 60 days शैल नॉट एक्सीड इन इंटायर कैरियर। यानी पूरे कैरियर में वो 60 LAP ही लीव इनकैशमेंट ऑफ LAP ले सकता है। यानी जो हम लोग इनकैशमेंट ऑफ LAP लेते हैं ना, तो वो पूरे सर्विस पीरियड में इंटायर कैरियर वो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो 60 days से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इनकैशमेंट ऑफ LAP। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए रेलवे सर्वेंट वाइल इन सर्विस कैन इनकैश LAP अप टू ब्लैंक डेज एट ए टाइम। तो एट ए टाइम मीन्स एक बार में उसे कितना इनकैशमेंट ऑफ LAP मिलेगा, तो 10 मिलेगा। 10 6 जा 60, यानी 6 बार वो ले सकता है, 6 टाइम ले सकता है। और एक बार में जब लेगा तो वो मैक्सिमम कितना लेगा 10,
और कितने टाइम से लेगा 6 टाइम तक ले सकता है इक्वल टू 60। अभी जो वही पढ़ रहे थे हम लोग ना, वही डिस्कस किए कि 60 डेज से ज़्यादा इनकैशमेंट ऑल एपी अलाउ नहीं है इंटायर कैरियर, पूरे कैरियर में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट विथ लेस देन 2 चिल्ड्रेन मे बी ग्रांटेड मैटरनिटी लीव फॉर, यानी कोई फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट है ना, तो और उसके पास 2 बच्चे से कम है, तो उसे जो मैटरनिटी लीव जो ग्रांट होगा वो कितने दिनों का होगा, तो 180 डेज यानी 6 मंथ। 180 डेज यानी 6 मंथ। ओके, इससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट है कि CCL फॉर 730 डेज शैल बी ग्रांटेड टू फीमेल रेलवे एम्प्लॉयज़ फॉर ब्लैंक्स, तो फर्स्ट 2 माइनर चिल्ड्रेन, यानी 2 ही चिल्ड्रेन के लिए, 2 बच्चे के लिए ही CCL मीन्स यू नो, आई थिंक आप जानते होंगे आप लोग, CCL मीन्स होता है चाइल्ड केयर लीव। ओके, जैसे कि जो फीमेल जो गवर्नमेंट रेलवे एम्प्लॉय हैं तो वो CCL लेती है, तो वो CCL जो है 730 डेज, मैक्सिमम जो 730 डेज है, तो वो कितने बच्चों के लिए मिलेगा, तो फर्स्ट 2 माइनर चिल्ड्रेन, माइनर मीन्स जो मतलब नाबालिग है, यानी जिसका एज बिलो 18 ईयर्स है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कि मैक्सिमम ऑफ द पैटर्निटी लीव इज ब्लैंक्स डेज एंड शैल बी अवेल्ड विद इन ब्लैंक्स मंथ, यानी जो पैटर्निटी लीव लिया जाता है तो वो ये मिलता है मेल सर्वेंट को, यानी मेल एम्प्लॉय को, तो जो पैटर्निटी लीव मिलता है तो वो पैटर्निटी लीव कितने दिनों के अंदर ले लिया जाना चाहिए, यानी कितने दिन के अंदर उसे अवेल कर लेना चाहिए, तो ये है 15 डेज या 6 मंथ, है ना, 15 डेज ऑब्लिक 6 मंथ, यानी कहने का मतलब हुआ कि 6 मंथ के अंदर आप पैटर्निटी लीव ले लीजिए, अन्यथा आप पैटर्निटी लीव आपको नहीं दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट लेस देन ब्लैंक डेज ऑफ CCL कैन बी अवेल्ड एट ए टाइम, यानी एट ए टाइम एक बार में कितने जो CCL हैं वो मतलब नॉट लेस देन यानी उससे कम नहीं होना चाहिए, यानी एक बार में जब आप CCL लेते हैं ना तो एटलीस्ट आपको 5 डेज लेना ही होगा, इट इज़ अ कंपल्सन, इससे कम आप नहीं ले सकते हैं CCL, यानी CCL आप एक बार में जो आपको 730 डेज का जो CCL दिया जाता है और जो तो एक बार में आप 5 डेज से कम नहीं ले सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ब्लैंक्स लीव इज ग्रांटेड टू ए रेलवे सर्वेंट who is disabled by injury, inflicted or caused in consequence of due performance of his official duty or in consequence of his official positions। तो इसका जो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई रेलवे सर्वेंट है, रेलवे एम्प्लॉय है, ये वो डिसेबल्ड हो जाता है या फिर इंजरी उसको हो जाता है, मतलब कि दुर्घटना किसी तरह का हो जाता है ना, तो हिज ऑफिशियल ड्यूटी और इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज ऑफिशियल पोजीशन, तो इसका जो राइट आंसर है वो है वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव, यानी WRILL, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव उसको ग्रांट किया जाता है। वैसे स्थिति में उसको कौन सा लीव ग्रांट किया जाता है, तो याद रखिएगा WRILL, यानी वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि रेलवे सर्वेंट हु इज अंडर WRILL इज नॉट इंटाइटल्ड टू अर्न LAP या LHP। यदि कोई रेलवे सर्वेंट है वो WRILL यानी वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव को वो इंटाइटल यदि होता है तो वो उन्हें उस रेलवे एम्प्लॉय को LAP या LHP से वंचित रखा जाएगा टिल द टाइम, उस समय तक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 एंड 17 इज कि फुल पे एंड अलाउंसेज शैल बी ग्रांटेड ऑन अकाउंट ऑफ WRILL
इज फॉर ब्लैंक्स, तो इंटायर पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एंड 6 मंथ बियॉन्ड हॉस्पिटलाइजेशन। यानी WRILL के अंतर्गत आप लीव पर हैं तो आपको फुल पे दिया जाएगा और फुल अलाउंसेज भी दिया जाएगा। कब तक? तो इंटायर पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, यानी जब तक आप हॉस्पिटल के अंडर में हैं या हॉस्पिटल से जब 6 मंथ बियॉन्ड हॉस्पिटलाइजेशन, यानी हॉस्पिटलाइजेशन के 6 मंथ बाद तक आपको फुल पे एंड अलाउंसेस आपको ग्रांट किया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीरियड ऑफ स्टडी लीव फॉर टेक्निकल कोर्स शैल बी ग्रांटेड टू रेलवे सर्वेंट इज 24 मंथ। यानी आपको 24 मंथ से ही, मतलब जिसको बोलता है ना कि स्टडी लीव आपको 24 मंथ दिया जाएगा, वो भी टेक्निकल कोर्स के लिए। टेक्निकल कोर्स के लिए जो पीरियड ऑफ स्टडी लीव होता है वो कितने मंथ्स का होता है? तो वो 24 मंथ्स का होता है। 24 कहने का मतलब यदि नहीं है तो आप ऐसे याद रखिए ना, 2 साल। 2 साल तक आप टेक्निकल कोर्स के लिए स्टडी लीव पर रह सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। पीरियड ऑफ स्टडी लीव फॉर मेडिकल PG/PhD कोर्स शैल बी ग्रांटेड टू रेलवे सर्वेंट, तो इट्स राइट आंसर इज 36 मंथ। यानी आप PG करना चाहते हैं या PhD करना चाहते हैं तो आपको जो पीरियड ऑफ स्टडी लीव होगा, पीरियड ऑफ स्टडी लीव वो 36 मंथ अलाउ किया जाएगा। और यदि सिर्फ टेक्निकल कोई कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए 24 मंथ्स अलाउ किया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। इन ए ईयर ब्लैंक स्टेज ऑफ CL इज इंटाइटल्ड टू एन एम्प्लॉय अपॉइंटेड इन एन ओपन लाइन स्टाफ। यानी कोई ओपन लाइन का स्टाफ है तो इन ए ईयर, 1 साल के अंदर उसे कितने CL दिया जाता है? तो डियर फ्रेंड्स, ओपन लाइन के जो स्टाफ होते हैं उन्हें 1 साल के अंदर 10 CL अलाउ किया जाता है। जैसे हम लोग अभी ऑफिशियल स्टाफ हैं, है ना, तो हम लोग को 8 CL दिया जाता है विद इन 1 ईयर। बट जो ओपन लाइन के स्टाफ होते हैं जैसे कि ड्राइवर, गुड्स गार्ड, है ना, तो इन लोग का जो है ओपन लाइन का जो जितने भी ओपन लाइन के जितने भी रेलवे एम्प्लॉय हैं तो उन्हें 10 डेज का CL विद इन 1 ईयर प्रोवाइड किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स, फास्ट चलेंगे बिकॉज हमें ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस कवर करना है इस सेशन में। एंड आई थिंक आपको समझ में भी आ रहा होगा और आप इंजॉय भी कर रहे होंगे। एंड डियर फ्रेंड्स, वन रिक्वेस्ट कि यदि वीडियो अच्छा लगे ना तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है। और यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ डियर गाइज सब्सक्राइब दिस चैनल ऑफिसर क्लब। Okay, now come to the point and next question is, as per hours of employment rule, employees are classified into blanks number of categories। तो कहता है as per hours of employment rule employees, यानी as per hours घंटा के हिसाब से, यानी कौन से एम्प्लॉय कितने घंटे कार्य कर रहे हैं तो इस हिसाब से जो क्लासिफाइड किया गया है नंबर ऑफ कैटेगरी, तो वो है 4 नंबर ऑफ कैटेगरीज। 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एंड नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टैट्यूटरी लिमिट ऑफ आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंटेंसिव कैटेगरी एम्प्लॉयज़ इन ए वीक। तो इसका जो राइट आंसर है कि एक वीक में 45 आवर्स से आप ज़्यादा काम नहीं ले सकते हैं। वैधानिक रूप से यही मान्य है कि विद इन 1 वीक आप 45 आवर्स ही काम करेंगे। ओके, इससे ज़्यादा नहीं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the statutory limit of hours of employment of continuous category employee in a week? तो its right answer is 54 आवर्स। कोई कंटिन्यूस कैटेगरी एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉयमेंट जो है, जो रेगुलर करते हैं, यानी जो कोई भी लीव पर नहीं जा रहे हैं, तो वो मैक्सिमम जो है 24 आवर्स ही वर्क कर सकते हैं विद इन 1 वीक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज द स्टैट्यूटरी लिमिट ऑफ आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ EI कैटेगरी। अब EI कैटेगरी क्या होता है डियर फ्रेंड्स? तो EI होता है इसेंशियल इंटरमीडिएट, यानी अनिवार्य रूप से रुक कर, अनिवार्य भी है और रुक कर भी होना चाहिए। वैसे कैटेगरी का यदि कोई एम्प्लॉयमेंट होता है, रोजगार दिया जाता है, तो उसका जो है कि 1 वीक में, यानी इन ए 1 वीक वो 75 आवर्स इन ए वीक काम कर सकता है।
इससे ज़्यादा नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 75 ईयर्स हो गया, किस में, EI कैटेगरी में, यानी इसेंशियल इंटरमिटेंट, यानी अनिवार्य रूप से और जो रुक रुक कर, अनिवार्य भी और रुक रुक कर जो ऐसे कैटेगरी के लिए जो काम करते हैं एम्प्लॉयमेंट पर लगाया जाता है, तो वो मैक्सिमम इन ए वीक 75 आवर्स से ज़्यादा वर्क नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ ड्यूटी ऑफ कंटिन्यूअस कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय इज ब्लैंक आवर्स इन ए वीक। जो स्टैंडर्ड आवर्स है ना, इन ए वीक, वो कितना दिया जाएगा, तो वो है 48 आवर्स। इससे ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते भैया। जो कंटिन्यूअस कैटेगरी का जो एम्प्लॉयज़ हैं, यानी रेगुलर जो काम करते हैं, तो वो इन ए वीक 48 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेटिंग रूम वेयर कम्स अंडर ब्लैंक्स क्लासिफिकेशन। तो ये है इसेंशियल इंटरमिटेंट, जिसे अभी हम लोग चर्चा किए, EI कैटेगरी, इसेंशियल इंटरमिटेंट, यानी वेटिंग रूम वेयर कम्स अंडर इसेंशियल इंटरमिटेंट क्लासिफिकेशन, यानी इस कैटेगरी के, यानी EI कैटेगरी के अंतर्गत आप वेटिंग रूम में वेयर कर सकते हैं। कब, तो ये कब आता है, तो जब आप इसेंशियली इंटरमिटेंट कैटेगरी का स्टाफ हो जाते हैं तब। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीकली आवर्स ऑफ ड्यूटी इंक्लूडिंग P&C ऑफ कंटिन्यूअस कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय इज ब्लैंक आवर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 54 आवर्स, यानी वीकली आवर्स ऑफ ड्यूटी इंक्लूडिंग P&C ऑफ कंटिन्यूअस कैटेगरी, यानी कंटिन्यूअस कैटेगरी को इंक्लूड भी कर दिया जाए तो विद इन 1 वीक आप 54 आवर्स से ज़्यादा वर्क नहीं कर सकते हैं। आपको इतना ही काम करना है, 54 आवर्स। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द केस ऑफ कंटिन्यूअस कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज मोर देन ब्लैंक आवर्स ऑफ ड्यूटी इज लॉन्ग ऑन। तो इट्स राइट आंसर इज 8 आवर्स। हालांकि यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन बोरिंग लग रहा है कि जितने भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं सब कितने घंटे काम करेंगे, कितने घंटे काम करेंगे। खैर ने देखते हैं, ये ख़त्म ही हो गया इस तरह का क्वेश्चन कि इन द केस ऑफ कंटिन्यूअस कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज़ मोर देन 8 आवर्स ऑफ ड्यूटी इज़ लॉन्ग ऑन, यानी 8 घंटा से अधिक, वो 8 आवर्स से अधिक काम कर सकते हैं इन्हें 1 वीक। कब, तो इन द केस ऑफ कंटिन्यूअस कैटेगरी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैंक्स, ब्लैंक्स मीन्स खाली स्थान, इज एम्पावर्ड टू क्लासीफाई द एम्प्लॉयमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट। डियर फ्रेंड, तो इट्स राइट आंसर इज हेड ऑफ द रेलवेज, यानी GM। जिस भी आप जोन में, तो वहाँ का जो GM है वही इसका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कि वीकली रेस्ट फॉर essentially intermittent workers is blanks hours including a full night in bed. Its right answer is 24 consecutive hours, यानी 24 घंटा के consecutive hours ही वीकली रेस्ट होगा। किसको, तो essentially intermittent workers को, यानी जो अनिवार्य रूप से और रुक रुक कर जो काम करते हैं, रुकते तो हैं बट अनिवार्य रूप से करते हैं, यानी करना इसेंशियल ही है, तो वो 24 कंसेक्यूटिव आवर्स ही काम कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वीकली रेस्ट ऑफ इंटेंसिव कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय इज। तो जो वीकली रेस्ट है इंटेंसिव कैटेगरी के जो एम्प्लॉय है, तो उनका जो वीकली रेस्ट है वो है नॉट लेस देन 30 कंसेक्यूटिव आवर्स, इससे ज़्यादा ना इससे कम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर कि इन विच कैटेगरी रेलवे एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड इन कॉन्फिडेंशियल रिलेटेड वर्क आर क्लासिफाइड। तो इट्स आंसर इज एक्सक्लूड, मीन्स उसमें शामिल होंगे। किस कैटेगरी में, तो एक्सक्लूड कैटेगरी में जो रेलवे एम्प्लॉयज होंगे वो एम्प्लॉयड इन कॉन्फिडेंशियली रिलेटेड वर्क, यानी कॉन्फिडेंशियली रिलेटेड वर्क जो करते हैं वो किस कैटेगरी के रेलवे एम्प्लॉयज होंगे, तो वो एक्सक्लूड कैटेगरी के एम्प्लॉय होंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम हाउ मेनी ब्रेक्स कैन बी देयर इन ए स्प्लिट शिफ्ट। स्प्लिट शिफ्ट मीन्स होता है किसी भी शिफ्ट को बांट देना, जैसे कि एसएम वगैरह का जो ड्यूटी होता है ना, तो वो रोटेट करता है, जैसे कि 4 शिफ्ट में उसका ड्यूटी होता है, तो स्प्लिट शिफ्ट का था। तो ये मैक्सिमम हाउ मेनी ब्रेक्स हो सकता है, तो 2। हाउ मेनी
मैक्सिमम हाउ मेनी ब्रेक्स कैन बी देयर इन ए स्प्लिट शिफ्ट, तो स्प्लिट शिफ्ट के जो मैक्सिमम जो ब्रेक्स होंगे जो वो तो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आफ्टर हाउ मेनी आवर्स ऑफ रेस्ट इन EI कैटेगरी एम्प्लॉय कैन अगेन बी कॉल्ड फॉर ड्यूटी इन अ डे, यानी एक दिन के अंतर्गत एक बार में कोई ड्यूटी कर लिया, यानी एसेंशियली इंटरमीडिएट कैटेगरी के जो एम्प्लॉय हैं तो उसे दोबारा पुनः कब बुलाया जाएगा, तो उन्हें बुलाया जाएगा 8 आवर्स, यानी आफ्टर 8 आवर्स दे विल कॉल अगेन इन अ डे इफ दे आर रिलेटेड टू EI कैटेगरी एम्प्लॉय। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर हाउ मेनी आवर्स ऑफ रेस्ट एन इंटेंसिव कैटेगरी एम्प्लॉय कैन अगेन बी कॉल्ड फॉर ड्यूटी इन अ डे। अब देखिए यहाँ पर है कि आफ्टर हाउ मेनी आवर्स ऑफ रेस्ट एन इंटेंसिव कैटेगरी, यहाँ पर देखिए EI कैटेगरी यानी इसेंशियली इंटरमीडिएट कैटेगरी, और यहाँ पर क्या है इंटेंसिव कैटेगरी के जो स्टाफ होंगे जो एम्प्लॉय होंगे तो उन्हें एक दिन के अंदर दोबारा कब बुलाया जाएगा, तो 12 या 14 घंटा के बाद, यानी आफ्टर 12 और 14 आवर्स दे विल कॉल फॉर ड्यूटी इन अ डे इफ़ दे आर रिलेटेड टू इंटेंसिव कैटेगरी एम्प्लॉय। डियर फ्रेंड्स, आई थिंक आपको मैटर समझ में आ रहा होगा और आप इंजॉय भी कर रहे होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विद इन हाउ मेनी डेज compensatory off can be sanctioned in how many days, सॉरी within how many days, कितने दिनों के अंतर्गत कितने दिनों के अंदर कंपेंसेटरी ऑफ जो होता है वो सैंक्शन किया जाता है, तो वो है विदिन 30 डेज। विदिन 30 डेज एम्प्लॉय कैन अवेल कंपेंसेटरी ऑफ, है ना, यानी कंपेंसेटरी जो ऑफ होता है जो लीव होता है वो कितने दिनों के अंदर सैंक्शन किया जाता है, कितने दिनों के अंदर, तो 30 डेज के अंदर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज रफ असेसमेंट जॉब एनालिसिस इज कंडक्टेड फॉर ब्लैंक्स आवर्स, तो जो रफ असेसमेंट जॉब एनालिसिस होता है ना, तो वो रफ असेसमेंट जॉब एनालिसिस 24 आवर्स के अंतर्गत किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38 कि फॉर द रेलवे सर्वेंट परफॉर्मिंग अ स्प्लिट ड्यूटी द नंबर ऑफ स्पेल्स ऑफ ड्यूटी शैल नॉट एक्सीड ब्लैंक्स एंड द नंबर ऑफ ब्रेक्स शैल बी लिमिटेड टू, तो 3 and 2, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 2 या 3 ब्रेक्स ही स्पेल्स में उसको 2 या 3 ही ब्रेक दिया जाता है या अलाउ किया जाता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपील अगेंस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैन बी मेड टू, तो इसका जो राइट आंसर है वो है रीजनल लेबर कमिश्नर, यानी रीजनल लेबर कमिश्नर के अंतर्गत हम लोग अपील कर सकते हैं किस चीज़ का, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैन बी मेड टू, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार का जो क्लासिफिकेशन होगा कि कितने आवर्स हम लोग काम करेंगे, तो किसके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट में कहाँ पर अपील किया जाएगा, तो रीजनल लेबर कमिश्नर के यहाँ इसके अगेंस्ट में अपील किया जाएगा। डियर फ्रेंड्स, चूँकि ये जो क्वेश्चन है जितने वो इस्टेब्लिशमेंट और पर्सनल मैटर्स है, तो इस वजह से चूँकि इसमें कुछ वर्कशॉप अकाउंट्स का भी क्वेश्चन है, कुछ पर्सनल्स का भी क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 कि द डॉक्यूमेंट विच शोज एम्प्लॉयज डेली आवर्स ऑफ ड्यूटी, वीकली रेस्ट एंड ब्रेक बिटवीन स्पेस ऑफ ड्यूटी बिसाइड्स अदर नेसेसरी पर्टिकुलर्स इज कॉल्ड, उसको बोलता है रोस्टर। जो हम लोग रोस्टर बनाते हैं ना कि जैसे रोस्टर ड्यूटी हो गया, तो रोस्टर ड्यूटी में बेसिकली क्या देखा जाता है कि कोई एम्प्लॉय है तो कितने घंटे का वो काम किए, वीकली कितना रेस्ट लिए, कितने स्पेस उनके ड्यूटी में दिया गया, इन सारे बातों का लेखा जोखा रोस्टर में मेंशन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 इज कि अपॉइंटमेंट ऑफ रीजनल लेबर कमिश्नर इज मेड थ्रू, तो लेबर मिनिस्टर, ये जो है वो है लेबर मिनिस्टर के द्वारा रीजनल लेबर कमिश्नर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन विच द एम्प्लॉय डज नॉट गेट एनी रेस्ट और वेरी लिटिल रेस्ट इन हिज ड्यूटी आवर्स इज कॉल्ड इंटेंसिव एक्सक्लूडेड। इंटेंसिव एक्सक्लूडेड यानी वैसे कोई कर्मचारी जिन्हें कि किसी भी तरह का रेस्ट नहीं दिया जाता है, इवन अ वेरी लिटिल, इवन
a very little rest in his duty hours is called intensive excluded, उस तरह के एम्प्लॉयमेंट को बोला जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं। Allowance that is given to railway servant for performing duty beyond prescribed hours of employment. Its right answer is overtime allowance. इस जो ओवर टाइम अलाउंसेज क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका 8 आवर्स का ड्यूटी है और आप मोर देन 8 आवर्स वर्क करते हैं तो उसके एवज में आपको ओवर टाइम अलाउंसेज दिया जाता है। बेसिकली इस क्वेश्चन का जो समरी है वो यही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर पीरियड्स ऑफ रेस्ट गिवन टू रनिंग स्टाफ इन ए मंथ इफ वन पीरियड ऑफ रेस्ट इज 30 आवर्स, तो इट्स राइट आंसर इज 4। यानी नंबर पीरियड ऑफ रेस्ट गिवन टू रनिंग स्टाफ में बेसिकली ड्राइवर्स एंड गार्ड्स आते हैं और रनिंग स्टाफ को जो है कि जो वन पीरियड ऑफ रेस्ट इन 30 आवर्स में उन्हें कितने पीरियड का रनिंग स्टाफ को दिया जाएगा, तो नंबर पीरियड्स ऑफ रेस्ट तो 4 रेस्ट दिया जाता है, 4 रेस्ट विल बी अलाउड। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि नंबर पीरियड्स ऑफ रेस्ट गिवन टू रनिंग स्टाफ इन ए मंथ इफ वन पीरियड ऑफ रेस्ट इज 22 आवर्स। यदि एक पीरियड 22 आवर्स का है तो रनिंग स्टाफ को जो नंबर ऑफ पीरियड्स जो रेस्ट का होगा तो वो होगा 5। ओके, 30 आवर्स है तो 4, 22 आवर्स है तो 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ रीजनल लेबर कमिश्नर कैन बी मेड टू सेंट्रल। चलिए यहाँ पर है कि जो आंसर है वो है 90 डेज, यानी 90 डेज तक वो कर सकता है। और नेक्स्ट है कि व्हाट इज द वीकली आवर्स ऑफ ड्यूटी ऑफ द रेलवे सर्वेंट अदर देन गेटमैन, यानी सी, यानी केयर टेकर ऑफ रेस्ट हाउस, चौकीदार, सैलून अटेंडेंट who have not been given railway accommodation and their residence is 1.0 kilometer away from the place of work. Is right answer is 60 hours. यानी what is the weekly hours, यानी वैसे स्टाफ जो कि जैसे कि केयर टेकर हो या चौकीदार हो या सैलून अटेंडेंट हो, है ना, तो जिनको कि रेलवे एकोमोडेशन की सुविधा नहीं दी जाती है, तो जो कि रेलवे जो उसका जो रेसिडेंस है और जो रेलवे एकोमोडेशन है वो लगभग 1 किलोमीटर से दूर होता है, तो वैसे एम्प्लॉय को 60 आवर्स का रेस्ट दिया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ड्यूटी पीरियड बिटवीन 12 आवर्स 22 आवर्स टू 6 आवर्स इज ट्रीटेड एज नाइट ड्यूटी एंड पेड नाइट ड्यूटी अलाउंसेज एट आवरली रेट इक्वल टू बेसिक पे प्लस DA भागा यानी डिवाइड 200। यानी कोई व्यक्ति है, कोई जैसे कि कोई 10 बजे रात से 6 बजे सुबह तक कोई ड्यूटी करता है कोई एम्प्लॉय, तो उसको नाइट ड्यूटी बोला जाता है। और नाइट ड्यूटी के एवज में नाइट ड्यूटी अलाउंसेज दिया जाता है, जिसको कि NDA के रूप में जानते हैं, नाइट ड्यूटी अलाउंसेज, NDA भी बोला जाता है उसको। जैसे कि हम लोग गार्ड में थे तो हम लोग को NDA दिया जाता था, नाइट ड्यूटी अलाउंसेज। तो ये जो नाइट ड्यूटी अलाउंसेज है इसका जो कैलकुलेशन वो किस प्रकार से किया जाता है, तो जो बेसिक पे है जो प्लस DA, ये दोनों को मिलाकर जितना अमाउंट आए उसको 200 से डिवाइड कर दीजिए, दैट विल बी NDA, अमाउंट ऑफ NDA का अमाउंट निकल कर आ जाएगा, यानी बेसिक पे प्लस DA डिवाइड बाई 200। ओके, नेक्स्ट विच मेथड ऑफ जॉब एनालिसिस इज एडॉप्टेड जनरली फॉर करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी एम्प्लॉयमेंट का करेक्ट क्लासिफिकेशन हो इसके लिए कौन सा मेथड अपनाया जाता है, तो वो है फैक्चुअल जॉब एनालिसिस। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। CTG, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट, इज ग्रांटेड टू द रेलवे सर्वेंट हु इज ट्रांसफर्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड इफ ट्रांसफर्ड बिटवीन अ स्टेशन इज 20 किलोमीटर्स। यानी CTG इज ग्रांटेड टू द रेलवे सर्वेंट, किसी भी रेलवे सर्वेंट को CTG ग्रांट किया जाएगा हु इज ट्रांसफर्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड इफ ट्रांसफर बिटवीन स्टेशन इज 20 किलोमीटर्स। यदि कोई किसी रेलवे एम्प्लॉय को एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर ट्रांसफ़र किया जाता है, और ट्रांसफ़र जो किया जाता है, जैसे कि मान लो कोई हाजीपुर में ड्यूटी करता है और उसका ट्रांसफ़र पटना में कर दिया जाता है, तो
दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हाजीपुर एंड पटना तो ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर्स है, तो 20 किलोमीटर्स का डिस्टेंस दिया गया तो दे विल गेट CTG कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट। ओके, यही है क्वेश्चन का समरी। नेक्स्ट, CTG शैल बी ग्रांटेड एट द रेट ऑफ ब्लैंक्स ऑफ लास्ट मंथ बेसिक पे, यानी CTG जो ग्रांट किया जाता है तो जो लास्ट मंथ का जो आपका बेसिक पे है ना उसका 80% आपको CTG ग्रांट किया जाता है। समझ गया ना बात, कि यदि आपका सैलरी 50,000 पर मंथ है तो आपको जो CTG ग्रांट होगा यानी इसका 80% है ना, इसका 80% यानी लगभग 4,000 CTG दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 4,000 या 40,000, 50,000 का 80%, यस 40,000 उसको CTG के रूप में दिया जाएगा यानी 80% दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स केम इनटू फोर्स ऑन ब्लैंक्स, यानी रेलवे सर्वेंट का जो डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स जो आया वो कब से प्रभाव में आया, तो वो आया 1968 1968 में, यानी 1968 में डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स आया रेलवे सर्वेंट को कब, 1968। तो डियर फ्रेंड्स, आज ये जो इस्टेब्लिशमेंट एंड पर्सनल मैटर से जो बेस्ट था MCQ बेस्ड क्वेश्चंस वो 50 का जो सेट था 50 क्वेश्चंस का, जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। यदि कहीं पर बोरिंग फील हो रहा होगा तो वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, और वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड डियर फ्रेंड्स, इसे आप अपने जो भी आपके फ्रेंड सर्किल है, जो भी नीडी पर्सन है ना, जो मान लीजिए कि ECR में नहीं भी वर्क कर रहे हैं, वो आउट ऑफ ECR है, तो उनके पास भी आप सेंड जरूर कीजिए कि हमारे और आपके जैसे जो भी नीडी हैं उन्हें हेल्प मिल सके। तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और अच्छे टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।